हेलो बच्चों। बच्चों आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें आइडेंटिटी को यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ देखो न्यूमरेटर में हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको देखते हैं हम कैसे होगा। ये देखो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू 1 एंड प्लस 1 का स्क्वायर। न्यूमरेटर हो गया एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं 2x प्लस 1 2x प्लस 1। डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1 2x प्लस 1। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 दोनों सेम है तो वहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा ओनली 2x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1। इसका सॉल्यूशन होगा। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 9 ब्रैकेट में है 3a क्यूब माइनस 24b क्यूब और डिनोमिनेटर में है 9a स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। इसको भी हम आइडेंटिटी के हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ अभी ऊपर देखो आप न्यूमरेटर में इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है। सबसे पहले हम 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 9 तो एज इट इज है, हमने 3 कॉमन ले लेंगे। जब हम 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा a क्यूब माइनस 8b क्यूब। देखो अब ये परफेक्ट क्यूब बन गया। पहले देखो ये परफेक्ट क्यूब नहीं था। ऐसे अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो हम 9 को कॉमन ले सकते हैं तो रिमेनिंग बचेगा a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब ये 9 और 9 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया दोनों और हमारे पास अब रिमेनिंग बचेगा इधर 3 और ब्रैकेट में है a क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। मैं पहले लिख देती हूँ, देखो a क्यूब माइनस 2b होल क्यूब और इसके डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पर तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी और नीचे इधर डिनोमिनेटर में देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। वही हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको। a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b यानी a माइनस 2b और सेकेंड ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस ab यानी a इंटू 2b और प्लस b स्क्वायर यानी 2b का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या होगा ये a माइनस 2b और a प्लस 2। अब यहाँ पर देखो a माइनस 2b हमारा दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा वो इसके यहाँ पर लिखते हैं इसका आंसर 3 और इधर a स्क्वायर ब्रैकेट में बचा है a स्क्वायर 2ab और 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ओनली a प्लस 2b। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये इसका सॉल्यूशन आ गया। बच्चों अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में देखो हमें गिवन है s क्यूब प्लस 125t क्यूब और डिनोमिनेटर में है s स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में देखो a क्यूब प्लस b क्यूब लग रहा है और डिनोमिनेटर में अभी कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं लग रही, बट हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम इनको सेपरेटली इसके हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। पहले मैं इसका न्यूमरेटर लिख लेती हूँ s क्यूब 125t क्यूब। अब इसके फैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ पर अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा s का क्यूब और इधर आ जाएगा 5t होल क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म हो गई, देन इसमें लिख देंगे s प्लस 5t यानी a प्लस b। अब इधर आ जाएगा a स्क्वायर मतलब s स्क्वायर माइनस s इंटू 5t प्लस
यहाँ पर हमारा 5t है यानी b, ये हो जाएगा 5t का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा s प्लस 5t और s स्क्वायर माइनस 5st एंड 25t स्क्वायर। ये हमारे अभी न्यूमरेटर के हमने फैक्टर्स फाइंड करे हैं। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म इसके साइड में हम लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में है s स्क्वायर माइनस 2st एंड माइनस 35t स्क्वायर। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे यानी 35 s स्क्वायर t स्क्वायर के फैक्टर करने हैं, 7 और 5 कर लेंगे। यहाँ पर हम इसके फैक्टर लिखेंगे 7 एंड 5, 7 5 से 35 और हमें नेगेटिव में आंसर चाहिए तो हम 7 को नेगेटिव में लेंगे। यहाँ पर आएगा s स्क्वायर माइनस 7st प्लस 5st एंड माइनस 35t स्क्वायर। अगेन इसमें अब देखो फर्स्ट टू टर्म में हम s कॉमन लेकर हमारे रिमेनिंग बचेगा s माइनस 7t। अब इसमें हम 5t कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा s माइनस 7t। s माइनस 7t को कॉमन लेके हमारे पास रिमेनिंग बचेगा s प्लस 5t। ये हमारे इसके फैक्टर्स आ गए हैं। हमारा क्वेश्चन था s क्यूब प्लस 125t क्यूब अपॉन s स्क्वायर माइनस 2st माइनस 35t स्क्वायर। अब हम ये जो दो हमने फैक्टर्स फाइंड करे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद जो हमारी वैल्यूज बनेंगी, यहाँ पर है s प्लस 5t एंड s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर और डिनोमिनेटर में s माइनस 7t और s प्लस 5t। s प्लस 5t देखो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पर आंसर आ जाएगा s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर एंड s माइनस 7t। हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।